हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करें हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट मे बी अ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सीरीज ऑफ आवर क्लास 7th। दिस इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट। This topic is this lesson name is from NCERT, but in extra book there are कुछ बुक ऐसी हैं जो मतलब कि स्कूल्स ने अपनी तरफ से लगा रखी हैं, सीबीएसई के स्कूल हैं वो अपनी तरफ से लगा लेते हैं। बाकी ये एनसीईआरटी चलती है हर जगह, तो हम एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन नाम है, और जो एक्स्ट्रा बुक्स है मतलब उनको हम एक्स्ट्रा ही कहेंगे, मेन होती है हमारी एनसीईआरटी। एक्स्ट्रा बुक के अंदर हम नाम है हमारा मल्टीप्लिकेशन इन प्लांट एक्सेट्रा, ठीक है, हाउ प्लांट रिप्रोड्यूस, मे बी ऐसे से नाम है। तो देखो मेन क्या आपको ये चैप्टर समझना है, आप क्वेश्चन आंसर वही याद करो जो आपके टीचर्स लिखवाते हैं, क्योंकि फिर आपको नंबर कहते हो हमें नंबर नहीं मिलते, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आंसर आप वो याद कर लो, बट आपको चैप्टर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है चैप्टर। तो ना ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद जो आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना उसके आप आंसर खुद कैपेबल हो जाओगे उसके आंसर देने के, बाकी तो आप समझदार हो ही। तो ये देखिए क्या है हमारे चैप्टर के अंदर, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जो रिप्रोडक्शन होती है वो 2 टाइप की होती है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। तो फर्स्ट होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो होती है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेलर में भी नहीं होती, सिंगल सेल में ही होती है। तो उसके अंदर क्या होता है, विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब जो गैमेट्स होती है उनके फ्यूजन के बिना, 2 पेरेंट नहीं चाहिए होते हैं उस रिप्रोडक्शन के अंदर, सिंगल पेरेंट के द्वारा ही वो रिप्रोडक्शन डन हो जाती है। विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स वो रिप्रोडक्शन डन हो जाती है, सिंगल पेरेंट चाहिए होता है, ठीक है, उसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, हमें 2 पेरेंट की जरूरत होती है, एक होता है मेल, एक होती है फीमेल। कौन सा होता है, एक होता है मेल और 1 होती है फीमेल, ठीक है, आप बस समझते जाओ, ठीक है, आपको ना अपने आप याद रह जाएगा। जितना अगर आपको नहीं याद है तो बार बार वीडियो को देखो और जो जो हम बोल रहे हैं उनको राइट करो। बाकी हम आपके पास आपको एंड में या डिस्क्रिप्शन में इसके जो हम बोल रहे हैं मतलब जो क्वेश्चंस होंगे उनकी लिंक दे देंगे, बट आपको हिंदी में समझना है मेन, बट याद आप अपने टीचर वाला कर सकते हो। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसके अंदर 1 पेरेंट हो, इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होती। सेक्सुअल में क्या होता है, जहां 2 पेरेंट हो, मेल और फीमेल, और नहीं मेल एंड फीमेल, और मतलब होता है या, ठीक है, मेल एंड फीमेल। तो जो असेक्सुअल, अब हम इनका डिफरेंस देखते हैं थोड़ा सा, असेक्सुअल में और सेक्सुअल में। अभी देखिए फर्स्ट डिफरेंस क्या था कि एक पेरेंट हो, इसके अंदर 2 पेरेंट हो। सेकंड डिफरेंस क्या हमारे पास, इसके अंदर क्या हो, इसके अंदर विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है काम, इसके अंदर फ्यूजन होती है गैमेट्स की। थर्ड क्या है, ये एक शॉर्ट टाइम है, बहुत बहुत जल्दी हो जाता है, शॉर्ट टाइम लगता है इसको इस रिप्रोडक्शन के अंदर, ये लॉन्ग टाइम है, ठीक है, जो ह्यूमंस के अंदर होती है 9 मंथ होते हैं। तो ये देखो, और फोर्थ क्या हमारे पास, फोर्थ ये देखिए, फोर्थ ये हमारे पास कि फिफ्थ में हम इसका एग्जांपल लिख सकते हैं कि बर्ड, जैसे इसका बर्डिंग वगैरह हम सब पढ़ेंगे, इसके अंदर ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। तो फोर्थ क्या लिखे हम, खुद सोचिए, देखो क्या डिफरेंस है। ये होती है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल कौन से होते हैं, आपने सेल वाला चैप्टर तो आई होप पढ़ लिया होगा 6th क्लास में। तो सिंगल सेल आज नहीं पढ़ा आपने, सेल वाला चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा, तो अभी आप बस इतना याद रखो, ये सिंगल सेल होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे सिंगल सेल जो बिल्कुल छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, आपने सुना होगा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और ये मल्टी सेलुलर, जैसे कि हम हो गए, हम हमारे अंदर बहुत सारे सेल से हम एक सेल से मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, तो हमारे अंदर ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है, हमारा हार्ट एक ऑर्गन है। तो हम बहुत ज्यादा सेल से मिलके बने हैं, पर वो एक ही सेल से मिलके बने होते हैं। तो ये सिंगल सेलुलर में होती है, ये मल्टी सेलुलर में। तो आई होप आपको सेक्सुअल और असेक्सुअल का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन राइज होता है कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, द प्रोसेस थ्रू विच वी प्रोड्यूस न्यू यंग वंस, ठीक है, ऑफ इट्स ओवन काइंड, हमारे तरीके की जो हम जैसे हमें वैसे न्यू यंग वन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, इतना समझ आया। अब है ना जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप कैसे, मतलब कि
जैसे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें तो सिंपल सी बात है कि मेल एंड फीमेल के गैमेट्स की फ्यूजन होगी, ठीक है। बट इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप अपनी बुक खोलिए, सबसे पहले आपको पता लग जाएगा ये कौन कौन सी टाइप की होती है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आप ये देखिए, फर्स्ट टाइप है हमारी बर्डिंग। तो बर्डिंग हमारी फर्स्ट टाइप की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आपने बस समझना है बर्डिंग के अंदर क्या होता है। एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मान लो एक हाइड्रा है, हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है, आपको भी नाम नहीं याद रहेंगे मुझे लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, पर आप देख लो। हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है, ऐस इस टाइप का होता है, या ईस्ट ले लो, ईस्ट क्या होता है, जो आप क्या करते हो, दारू बनाते हो, मतलब कि वाइन बनाते हो, जो आप घर में छोले भटूरे बनाते हो, वहां सब में जो पूड़ियाँ बनाते हो, पूड़ियाँ फूल जाती है, केक बनाते हो, इस सब के अंदर आप ईस्ट डालते हो। तो आपने देखना है कि हम डालते हैं इतना सा ईस्ट, इत्तू का इतना सा डालते हैं केक के अंदर, इतना ज्यादा फ्लफी हो जाता है वो, इतना ज्यादा फूल जाता है। क्यों होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये देखिए कि हम सोच के देखते हैं कि हम इतना सा डालते हैं तो इतने ज्यादा ईस्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं कि वो पूरे केक को फ्लफी कर देते हैं। तो इसके अंदर बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन होती है जब इसको अपना फेवरेबल टेम्परेचर एनवायरमेंट मिल जाती है ना, तो इसके अंदर बहुत फास्टली रिप्रोडक्शन होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके एक बर्ड ग्रो होने लग जाती है। बर्ड मतलब इसके ऊपर एक, जैसे आलू देखे ना, आलू के ऊपर हरी हरी चीजें ग्रो होने लग जाती है, आपने देखा होगा। रुको मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अगर मेरे पास वो वाला आलू हुआ तो स्टूडेंट्स हमारे पास ना वो वाला आलू नहीं लगा था, बट एक आलू ऐसा था जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे कि ना आलू के बाहर ना, ये आलू है, इनके बाहर हरे हरे ग्रो होने लग जाते हैं। आपके घर में होगा तो आप देखना, तो हरे हरे ऐसे बाहर आ जाते हैं, देखो हरा हरा होता है। तो ना उसी टाइप में ईस्ट पे ऐसे से ग्रो होने लग जाते हैं, इसको हम बर्ड नाम देते हैं। तो इसके ऊपर बर्डिंग हो जाती है, कहते हैं इसको हम बर्ड नाम दे दिया। तो ऐसे क्या करती है, ये बर्ड के अंदर एक नया न्यूक्लियस आ जाता है, इसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म आ जाता है, वो हम सब हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो ये इससे सेपरेट हो जाती है, जब सेपरेट हो जाती है तो ऐसा ऐसा एक और इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है। तो समझाया। इसके अंदर हमारे पास पुराने वाला इंडिविजुअल रहता है, मतलब ये इस खत्म नहीं होएगा। अभी इसने अपना आधा हिस्सा इसको दे दिया, अब ये भी ग्रो करेगा, ये भी ग्रो करेगा, और ये दूसरा बना लेगा। ऐसे हाइड्रा के अंदर होता है। हाइड्रा का जैसे अब ये ग्रो हो गया, ये ग्रो हो गया, अभी इससे डिटैच हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा। जो हमारे कंट्रैक्शन होगी, मतलब कि कुछ कहते हैं, ये क्वेश्चन हाइड्रा या इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। ये इससे अलग हो जाएगा और न्यू हाइड्रा ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। आपने क्या बात याद रखनी है कि बर्डिंग के अंदर हमारा जो पेरेंट इंडिविजुअल है वो लॉस नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम फ्यूजन। फ्यूजन क्या होती है, फ्यूजन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, फ्यूजन के अंदर हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होता है, ये दो टाइप के होते हैं फ्यूजन, मल्टीपल एंड मल्टीपल, और हमारे पास होती है, रुकिए, एक तो होते हैं मल्टीपल, एक को क्या कहते हैं, सॉरी मैं भूल गया था, एक का नाम है बाइनरी, ठीक है। कभी कभार दिमाग से निकल जाता है, मैं सिंगल फ्यूजन तो ज्यादा, एक होती है मल्टीपल, एक होती है बाइनरी। इनके बारे में आपकी बुक में इतना डिटेल में नहीं है, तो आप बस ये देखिए फ्यूजन में क्या होता है। फ्यूजन के अंदर जैसे कि बाइनरी फ्यूजन की बात करें हम, जब एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जैसे हम प्लाज्मोडियम लेते हैं, क्या लेते हैं, प्लाज्मोडियम। इसके कारण क्या फैलता है, मलेरिया फैलता है। जो वायरस है ना प्लाज्मोडियम, ये जो प्लाज्मोडियम है इसके कारण मलेरिया फैलता है, ये हमारी बॉडी के अंदर होता है जिसके कारण मलेरिया फैलता है। तो क्या होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाहर एक लेयर होती है, आपको इतना सा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसको हम सिस्ट कहते हैं, ठीक है। इस लेयर का नाम सिस्ट है। इसके अंदर होते हैं ना न्यूक्लियस होते हैं ना, वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा उसके अंदर डिवाइड हो जाते हैं। और क्या होता है, इतने ज्यादा न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं, फिर ना ये सिस्ट की लेयर फट जाती है और ये बाहर आ जाते हैं, और इन्हीं न्यूक्लियस से हमारा नया नया जो होता है, नए ऐसे और प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। ये क्या मल्टीपल, क्योंकि बहुत ज्यादा थे। अब बाइनरी का देखिए, बाइनरी में क्या होता है, कोई भी जैसे कि सिंगल सेल है, कोई बैक्टीरिया लिया हमने, ठीक है, वो बैक्टीरिया, अब मान लो ये वाला बैक्टीरिया हमारे पास, ये बैक्टीरिया है ना, तो ये बैक्टीरिया इसके अंदर न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस, अब ये न्यूक्लियस है ना डिवाइड हो जाएगा, ये बैक्टीरिया ग्रो होने लग गया।
तो रोने लग गया, फिर ये एक दूसरे से डिस्ट्रैच हो जाएंगे, तो ये नए हमारे पास 2 बैक्टीरिया बन गए सिंगल सेल से। ठीक है, आई होप आपको ये मल्टी सेलुलर ये मल्टीपल फ्यूजन और बाइनरी फ्यूजन क्लियर होगा। अब ये देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास रीजनरेशन। रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन। रीजनरेशन नहीं है आपकी बुक में, आपकी बुक में है फ्रैगमेंटेशन, बट रीजनरेशन भी समझ लीजिए। ठीक है, जो ये फ्रैगमेंटेशन है ना, ये कॉमनली एल्गे वगैरह में होती है। पहले इसको इरेज करते हैं। ठीक है, फ्यूजन आई होप समझ आ जाएगा, दोनों टाइप का, बाइनरी और मल्टीपल, दोनों इजी है। जैसे जिसको बच्चे को भी प्लाज्मोडियम नाम याद रहेगा, जो ये वो बच्चे याद रखें जिनको मतलब कि इंटरेस्ट है, वो याद रखेंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो जिनको इंटरेस्ट है। ठीक है, तो जैसे कि अब हम रीजनरेशन समझते हैं। रीजनरेशन, रीजनरेशन के अंदर क्या होता है, एक प्लेन एरिया इसका एग्जांपल है, प्लेन एरिया। ठीक है, प्लेन एरिया, प्लेन एरिया एक इस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है। अगर आप उसको यहां से कहीं से भी काट दो, मान लो आपने उसको यहां से काट दिया, तो ये बॉडी का डिस्टैच हो गया यहाँ से, अब इसका सिर बचा, ये सिर से नया ऑर्गेनिज्म अपना नीचे वाला हिस्सा अपने आप डेवलप कर लेगा। अब मान लो आपने यहां से काट दिया, तो ये अपना ऊपर वाला हिस्सा अपने आप डेवलप कर लेगा। कैसे एग्जाम्पल देखो, अब खुद का सर काट लो आप, ठीक है, तो आपका सर अपने आप डेवलप हो जाए। ठीक है, वो सर गिर गया नीचे, दूसरा सर अपने आप डेवलप हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारे अंदर नहीं हो सकता, पर प्लेन एरिया के अंदर ऐसा हो जाता है। तो ये होती है रीजनरेशन। अगर आपसे कोई असेक्सुअल के टाइप पूछना, रीजनरेशन सबसे इजी है, सबसे अच्छा है। ठीक है, तो रीजनरेशन जरूर याद रखना। अगर आपकी बुक में है तो और भी, वैसे नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, बट याद जरूर रखना इसको, कुछ था भी इतनी जल्दी हो गया। देन आता है स्पोर फॉर्मेशन। क्या आता है, स्पोर फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इसके अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। तो मैं आपको इसकी पिक दिखाता हूं स्पोर फॉर्मेशन की। ठीक है, ये देखिए, ये है ना, ये जो ये वाली पिक आपको दिख रही होगी क्लियर से, ये देखिए, इनके जितने भी नाम आपको सब याद करने हैं। ये जितने भी नाम है, कितने नाम है, 4 तो नाम है, 5, हाँ 5 नाम है, तो आपको ये सब याद करने हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्हीं नाम से क्या आता है, हमारे पास क्वेश्चन आता है। ये एक्स्ट्रा बुक में से, एनसीईआरटी में से नहीं है, पर इनसे क्वेश्चन आता है, तो आपको ये चारों नाम याद करने हैं। तो ये पिक्चर देख ली होगा आपने, ऐसे है ना, ऐसे जैसे एक पेड़ होता है, उसकी जड़ें दिख नहीं रहा था नीचे वाला, ये पेड़ होता है, उसकी जड़ें होती हैं। ठीक है, तो इस साइड में ऊपर एक पेड़ हो गया। ठीक है, उसके फ्लावर का जैसे हम गोल बनाते हैं वैसे बना लेना। ठीक है, तो ये ऐसे बना लो आप। तो क्या होता है, हमारे अंदर इसके अंदर ना बहुत ज्यादा स्पोर बनने लग जाते हैं। जैसे हमने मल्टीपल फ्यूजन के देखा न्यूक्लियस बहुत ज्यादा डिवाइड होने लग जाते हैं, वैसे इनके अंदर स्पोर बनने लग जाते हैं। और ये जब इतने ज्यादा बनने लग जाते हैं, जब ये खुलता है ना, तो सारे स्पोर स्प्रेड हो जाते हैं, और सारे जब स्पोर जब स्प्रेड हो जाते हैं तो ये और प्लांट को रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन बहुत बढ़िया है। ये होती है फंगी वगैरह के अंदर। फंगी वगैरह के अंदर कैसे, फंगी नहीं होती, हम देखते हैं ब्रेड के ऊपर हल्की सी फंगी लग जाए तो पूरी ब्रेड ग्रीन हो जाती है, वैसे ये स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो इस पार्ट का नाम है हमने ऐसे याद रखना है। हमने मिट्टी, ये मिट्टी है हमारे हिसाब से, ये जड़ें हैं, तो मिट्टी को इन्होंने कहा है स्कोटलन, स्कोटलोन। ठीक है, इसको कहा है इसने, जो जड़ें हैं इसको कहा है राइजोइड्स। क्या कहा है, राइजोइड्स। ये नाम आपने जरूर याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, अक्सर। ठीक है, और ये स्पोरेंजियम, जहां पे रिप्रोडक्शन हो रही है, स्पोरेंजियम। ठीक है, ये हमारे पास स्पोरेंजियम, यह है राइबोइड। ठीक है, और यह है स्कोटलन। ये स्कोटलन, यह याद हो गया आपको। आई होप आपको ये सब कुछ याद हो गया होगा। कुछ इतना इसमें पहाड़ चढ़ने वाली बात तो है नहीं, बिल्कुल इजी सा टॉपिक चल रहा है आपका। ठीक है, ये तो हो गया आपका स्पोर फॉर्मेशन। अब ये देखिए फ्रैगमेंटेशन क्या होता है। Fragmentation is another form of asexual reproduction. It is commonly found in algae. In algae, the adult organism just break into 2 or more fragments. Each of these
फ्रैगमेंट्स ग्रो अप टू न्यू ऑर्गेनिज्म। अब ये थी रट्टू डेफिनेशन। क्या थी? रट्टू डेफिनेशन। हमने रट्टू डेफिनेशन नहीं करनी, तो वीडियो किस लिए देख रहे हैं? रट्टू डेफिनेशन करनी है तो ठीक है। तो अब इसको इरेज करते हैं, पर इस डायग्राम को इरेज कर दे, चलो कर देते हैं। आप इसको बना लेना जरूर अपनी कॉपी में, अगर हो या ना हो करना जरूर है, सब बच्चों ने करना है। अब हम देखते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के अंदर जैसे हमने प्लेन एरिया का देखा था ना, वैसे एक बैक्टीरिया ले लो कोई, ये बैक्टीरिया एरिया, इसके अंदर ना इसके ऐसे ऐसे ये हो गई डीएनए, ये यहां से अटैच है, ये यहां से। अगर क्या करोगे आप इसको यहां से काट दोगे ना, ये लाइन जहां से अलग अलग है, तो ये यहां से नया ग्रो हो जाएगा। अगर यहां से काट दोगे तो यहां से नया ग्रो हो जाएगा। उसमें कहता हम कहीं से भी काट लेते हैं। यहाँ पे स्पेशली एक जब ये पूरा जो नर्व सेल यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, उसके बाद काटना आपने, तो ये कहलाती है हमारी फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, तो ये होती है हमारी फ्रैगमेंटेशन। बिल्कुल सिंपल सी है। एल्गेई वगैरह के अंदर होती है। एल्गेई पता क्या होती है? जो आप कीचड़ देखते हो उसके अंदर काई नहीं होती, काई, तो उसके अंदर होती है ये हमारी फ्रैगमेंटेशन। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। मुझे लगता है कि आपकी इतनी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप होंगी आपकी बुक्स में। तो ये देखिए, पहले जो ब्रेड मोल होती है, राइपोसिस रिप्रोड्यूस असेक्सुअल बाय स्पोर फॉर्मेशन, ये तो मैंने बता दिया था आपको। अब आती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या आती है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन हम लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इतना समझो। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टू टाइप की होती है। एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। जल्दी, बिल्कुल इजी सा, बिल्कुल फटाफट समझ लो। नेचुरल में क्या होता है और आर्टिफिशियल में क्या होता है? नेचुरल 3 टाइप के होते हैं। नहीं, नेचुरल ये होती है, क्या बोलते हैं हमारे पास, हाँ 3 टाइप की है। जैसे कि नेचुरल के अंदर क्या होता है, हम बात तो असेक्सुअल की कर रहे हैं कि कोई भी गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा, उसके गैमेट के फ्यूजन के बिना हमें न्यू मिल रहा है, प्लांट मिल रहा है, न्यू इंडिविजुअल मिल रहा है। तो नेचुरल आपकी बुक में इतनी क्लियर नहीं है, तो आप वैसे समझ लीजिए क्या होता है। नेचुरली के अंदर ये करता है स्टूडेंट्स की, जैसे कि कोई ये हमारे 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? रूट से होती है, एक शूट से होती है, और एक हमारे हो जाती है ये उनसे, क्या बोलते हैं, जो कहते हैं ना उनको, रूट, स्टेम, और एक होती है हमारे इससे, क्या कहते हैं उसको, शूट से। ठीक है, ये आपकी बुक में वैसे 2 ही है, तो आप यहाँ पे देखिए क्या होता है, बाय रूट। रूट से कैसे होते हैं ये, जो पोटैटो होता है ना, पोटैटो उसके अंदर ही हो जाता है। जो तीसरी थी ना वो आपकी बुक में नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। रूट के अंदर ये हो जाता है कि जो पोटैटो, जैसे पोटैटो पता है ना सबको, उसके बाहर है ना एक ट्यूबर प्रोड्यूस होने लग जाती है, जो मैंने आपको हरारा बताया था। उसको अगर हम मिट्टी के अंदर डालते हैं तो हमारा नया पोटैटो रिप्रोड्यूस होता है। स्वीट पोटैटो भी ऐसे होता है। ठीक है, ये अब हम देखते हैं स्टेम से। बिल्कुल सिंपल था ये वाला। अभी देखिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम स्टेम का। ये देखिए द अंडरग्राउंड सब स्टेम के अंदर क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम मतलब कि जैसे जो रोज वगैरह के अंदर कटिंग के अंदर आ जाते हैं, वो स्टेम के अंदर नहीं आते। ये देखिए, हाँ लीव थी वो, तीसरा याद आ गया, लीव के अंदर क्या होता है? एक ब्रायोफिलम लीव है। लीव वाला समझिए, जो आपकी बुक में नहीं ना, वो समझना ज्यादा जरूरी है। मुझे ध्यान आ गया। ठीक है, आई थिंक ये होगा आपकी बुक में। लीव के अंदर क्या होता है? एक ब्रायोफिलम लीव है, ब्रायोफिलम। और भी कई टाइप की लीव्स होती है। इनके बाहर ना एक बर्ड सा ग्रो होने लग जाता है, और जब ये लीव है ना, ये बर्ड है ना, नीचे गिर जाता है ना इससे, तो इसके पास ही गिरेगा, तो नया ब्रायोफिलम प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लीव वाला बिल्कुल सिंपल था। अब ये भी बिल्कुल सिंपल है। क्या बोलते हैं इन सब का? स्टेम से क्या होती है? स्टेम जैसे अनियन वगैरह के अंदर होती है। ट्यूबर होगा, पोटैटो, अंडरग्राउंड ये होगा, राइबोसोम, बल्ब वो वाला बल्ब नहीं है यहाँ पे दूसरे वाला बल्ब है। ठीक है, ये देखिए बल्ब और अनियन। ये अनियन की मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाला। आपको ना इसको इतना डीप में करने की जरूरत नहीं है, बट बस आपने इतना याद रखना है स्टेम से कैसे होती है और किससे, रूट से कैसे होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लीव का समझ आ गया। अब हम कर रहे हैं आर्टिफिशियल। क्या कौन सी कर रहे हैं? आर्टिफिशियल वेजिटेशन, आर्टिफिशियल कर रहे हैं हम, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल 3 टाइप की होती है। कौन सी? कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग के अंदर क्या होता है? बिल्कुल ध्यान से समझिए। कटिंग
लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग के अंदर क्या होता है, हम किसी प्लांट को काट देते हैं, जैसे रोज प्लांट होता है, रोज के हम टहनी से काट के लाते हैं, नोड से काटते हैं, नोड से कि उसका कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। जैसे ये प्लांट है, रोज प्लांट है, तो हम यहाँ से, ये ऐसे है तो हम इसको यहाँ से काटेंगे, ठीक है। कहीं नहीं यहीं से टहनी काट ली फिर उगा दो, फिर नहीं उगेगा, नोड होना चाहिए उसका। लेयरिंग हम क्या करते हैं, जैसे जैस्मिन जैसे प्लांट होते हैं, जैस्मिन जैसे प्लांट होते हैं ना, वो बहुत मतलब इजी से तरीके से मुड़ जाते हैं, हम बिल्कुल पतले पतले से होते हैं उनकी टहनियाँ, मतलब कि क्या कहते हैं उनको, लचीली, लचीली। तो वो ना अंडरग्राउंड कर देते हैं हम। देखो कैसे, एक प्लांट है, ये जैस्मिन का प्लांट है, ठीक है। हमने इसकी ये टहनी निकल रही है ऐसे, हमने इसको अंडरग्राउंड कर दिया मिट्टी के नीचे, ठीक है, मिट्टी के नीचे। अभी यहाँ से ना इसकी रूट डेवलप होने लग जाएगी, क्योंकि मिट्टी के अंदर तो न्यूट्रिशन मिलता है, तो रूट डेवलप होने लग जाएगी और ये यहाँ से नया प्लांट ग्रो होने लग जाएगा। फिर हम इसको यहाँ से डिटैच कर देंगे इसके पेरेंट प्लांट से, यहाँ से कर देंगे, कहीं से भी कर दो, ठीक है। फिर ना एक नया जैस्मिन वो हो गया, इसको कहते हैं हम लेयरिंग, नहीं इसको कहते हैं सॉरी ग्राफ्टिंग। हमने क्या किया, ग्राफ्टिंग। अब लेयरिंग के अंदर क्या होता है, लेयरिंग के अंदर हम क्यों प्लांट्स को कट करते हैं। एक प्लांट है, ये एप्पल वगैरह के अंदर होते हैं, जो प्लांट हमें कम मिलते हैं उनको हम आर्टिफिशियल मेथड से करते हैं ताकि हमें अच्छी तरह मिल जाए। एक मान लो एक नींबू का प्लांट है, हमने उसको ऐसे काट लिया, ठीक है, ऐसे वी शेप में या स्लाइड की शेप में काट लिया ऐसे, ठीक है। एक हमने लिया एप्पल का प्लांट, उसको हमने ऐसे काट लिया या ऐसे काट लिया, ठीक है, और फिर इनको एक साथ जोड़ दिया, ठीक है। इनके ऊपर कवरिंग कर दी पॉलिथीन वगैरह से ताकि बैक्टीरिया वगैरह इनको खराब ना करे। ये ऐसे काटा था तो इसके ऊपर ऐसे कर दी पेंसिल शेप में, तो इसके ऊपर भी कवरिंग कर दी। तो क्या है, अब लेयर बना दी हमने, ठीक है। ये हो गया हमारे पास हमारा एग्जाम्पल किसका, जो स्ट्रॉबेरी वगैरह भी है ना, वो भी जो लेयरिंग है इससे ही क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है अपने आप को। तो आई होप आपको ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और कटिंग समझ में आ गया होगा। ये ना अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। लेयर बनाना मतलब कि ये वाली लेयर नहीं होती, लेयर का मतलब यही होता है, लेयरिंग यही होती है, और ये होती है ग्राफ्टिंग। अब कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दिक्कत हो जाती है, पता आप सबको, पर अब कंफ्यूज नहीं होगा लेयरिंग, ग्राफ्टिंग वगैरह के अंदर। तो इसके एडवांटेज क्या है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके एडवांटेज क्या है, हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वगैरह से इनसे कितने सारे हम नए नए प्लांट ग्रो कर पा रहे हैं। मतलब कि एक नींबू के प्लांट पे एप्पल का प्लांट लगा दिया, ठीक है, तो इसके एडवांटेज ये, हम इसके द्वारा नए नए प्लांट ग्रो कर पाते हैं, शॉर्ट टाइम लगता है। कहाँ एप्पल के प्लांट को और नींबू के प्लांट को दोनों को इक्वल देखभाल देनी पड़ती है, अब दोनों को एक ही देखभाल देनी पड़ रही है, ठीक है, तो हमें टाइम कम लगा। तो ऐसे इसके बहुत ज्यादा एडवांटेज आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एक होता है टिश्यू कल्चर, वो आपकी बुक में नहीं है, क्या है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को समझिए, टिश्यू कल्चर के अंदर हम क्या करते हैं, कोई प्लांट होता है ना, उसका एक टिश्यू ले लेते हैं। जैसे आपने सेल वाला तो अभी पढ़ा नहीं, तो हम ना क्या करते हैं, उसका टिश्यू ले लेते हैं। टिश्यू मतलब जो सेल होते हैं ना, उनसे मिलकर बने होते हैं।